ओके, अस्सलाम वालेकुम। तो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे थायराइड हार्मोन के एंटागोनिस्ट्स। कौन कौन से एंटागोनिस्ट हैं? थायोअमाइड्स हैं, एनाइन इनहिबिटर्स हैं, आयोडाइड्स हैं, रेडियो आयोडाइड्स हैं एंड एड्रेनोसेप्टर ब्लॉकिंग एजेंट। जो रेड मैंने क्यों लिखा है, रेड इसलिए लिखा है कि अभी ये इस वीडियो में सिर्फ थायोअमाइड डिस्कस कर देंगे और फिर ये रेस्ट ऑफ द रिमेनिंग है जो एंटागोनिस्ट्स हैं वो फर्दर एक नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो जाए। ओके, तो थायोअमाइड्स में कौन कौन सी ड्रग्स हैं? एक है मिथिमेजोल जो डिस्कस करेंगे, कार्बिमेजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ओके, हम अभी इस थोड़े से मैं डिस्कस करता हूँ इसको। अच्छा, दीज आर यूज्ड इन द थायरोटॉक्सिकोसिस। थायरोटॉक्सिकोसिस क्या मतलब कि हाइपर थायरॉयडिज्म बहुत ज़्यादा हो जाए तो वो टॉक्सिक हो जाता है टूवर्ड्स आवर बॉडी, तो उसमें ये ड्रग्स हम तीनों दे सकते हैं। ठीक, तो इसमें जो है ना, ये जो मिथिमेजोल आप देख रहे हैं, this is 10 more times potent than this propyl thiouracil. ठीक है, this is 10 times potent किससे as compared to this। और जो कार्बिमेजोल की बात करेंगे, कार्बिमेजोल क्या है? ये जाके कन्वर्ट हो जाता है इनसाइड द बॉडी इनटू मिथिमेजोल। तो हम जो है ना यहाँ पे बेसिकली बात किसकी करेंगे? मिथिमेजोल की एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल की, क्योंकि कार्बिमेजोल क्या बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगी मिथिमेजोल। तो बात तो बस वही हुई। अब आ जाते हैं इनके मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन पे। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन थायोअमाइड कैसे करेंगे? ये असल में जाके इनहिबिट करते हैं आयोडाइड की ऑक्सीडेशन। आयोडाइड क्या था? इट वाज I-1। ऑक्सीडेशन प्रोसेस में वो I2 बन जाता था। ये मैंने सब कुछ जो है ना वीडियो नंबर 1 में बहुत अच्छी तरह डिटेल में एक्सप्लेन किया, बायोसिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन में। ओके, तो फिर ये जाके थायरोसिन के साथ कंबाइन आके होके MIT एंड DIT बनाते थे, वो सब कुछ हार्मोन सब कुछ करते थे। तो जो ये प्रोसेस है इट इज़ डन बाय पर ऑक्सीडेज एंजाइम। कौन सा? पर ऑक्सीडेज। तो ये जो थायोअमाइड्स हैं वो जाके इस प्रोसेस पे एक्ट करेंगे और इस प्रोसेस को स्टॉप करवा देंगे। तो जब ये प्रोसेस स्टॉप हो गया तो ये प्रोसेस भी नहीं होगा, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। तो हमारे जो टॉक्सिक कंसनट्रेशन ऑफ द थायराइड हार्मोन हुई थी तो वो क्या हो जाएगी? डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, और इसकी वजह से दोबारा अपटेक भी जो है ना ये प्रिवेंट करेगा इसकी। ठीक हो गया। तो ये हो गया मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ऑल ऑफ दीज थायोअमाइड्स। अब जो है ना 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं काइनेटिक्स ऑफ द मिथिमेजोल एंड प्रोपाइल थायोयूरेसिल। ओके, तो अब डिस्कस कर रहे थे हम काइनेटिक्स। ठीक है, तो दोनों ड्रग्स आमने सामने लिख लेते हैं। प्रोपाइल थायोयूरेसिल एंड मिथिमेजोल। ओके, तो ये प्रोपाइल थायोयूरेसिल की एडमिनिस्ट्रेशन क्या है? इट इज़ बाय ओरल राउट एंड इट इज़ मतलब एब्जॉर्ब्ड बाय द GI रैपिडली। इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या है? इट इज़ अबाउट 50 to 80%, जो कि नॉर्मली इतनी ही तकरीबन होती है बाय ओरल राउट। हम कहेंगे बायो अवेलेबिलिटी क्या होती है? बायो अवेलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि हमारी बॉडी, हमारी ब्लड में जो है ना कितनी परसेंटेज ऑफ द ड्रग जो है ना एब्जॉर्ब होके पहुंच जाती है। ऑफ कोर्स जब ओरल राउट से आ रही है ड्रग तो जब स्टमक में जाएगी तो अपनी और एटलीस्ट सारी तो एब्जॉर्ब नहीं होगी ना, रैपिडली हो रही है लेकिन सारी तो नहीं हो रही ना। और उसके अलावा जब एब्जॉर्ब होती हैं, ये मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन बता देता हूँ, मतलब ये चले बस सिंगल इस तरह बना लेता हूँ। ये जब इस तरह एब्जॉर्ब होगी बाय दिस ऑल ऑफ दीज एवरीथिंग पासेस बाय लिवर। तो जब लिवर से पास होगी तो ये सब मेटाबोलाइज हो जाएंगे, उसको कहते हैं फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म। तो फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म ओरल ड्रग में इंक्रीज़ होगा, मतलब होगा, तो इसकी वजह से 50 to 80% इसकी बायो अवेलेबिलिटी होती है। तो रेस्ट ऑफ द कंसनट्रेशन जो है ना वो इनएक्टिव होकर डायरेक्ट ही एक्सक्रीट आउट हो जाएगी। समझ आ रही है ना इस बात की? इसलिए अगर कोई ड्रग आई भी होगी तो ये प्रोसेस वो स्किप कर लेती है। तो स्किप कर लिया उसने प्रोसेस तो उसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी होती है? IV ड्रग की 100% होती है। ठीक है, ये जनरल फार्माकोलॉजी में सब कुछ समझाया हुआ है। तो यहाँ पे जो है ना ये वाला सारा प्रोसेस हो रहा है।
फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म और इसकी वजह से इट इज़ 50 to 80%। ठीक, इसके अलावा क्या है, इसकी डिस्ट्रीब्यूशन इट इज़ इक्वल टू मिथीमेजोल, जो कि इक्वल टू अबाउट द बॉडी वाटर के इक्वल है। ओके, तो मेटाबॉलिज्म मैंने बता दिया। लिवर में कौन सा एंजाइम, कौन सा पाथवे के थ्रू मेटाबॉलिज्म होती है, दैट इज़, इधर नीचे लिख लेता हूँ, ग्लूकोयूराइड, सॉरी। इस पाथवे के थ्रू ये जो है ना मेटाबॉलिज्म होती है। ये मेटाबॉलिज्म मैंने जनरल फार्माकोलॉजी की वीडियो बनाई, उधर मैंने ये सारे एक्सप्लेन किए हुए हैं। उधर डिटेल आप ड्रग इंटरैक्शंस और ये सब कुछ जो है ना वो बहुत अच्छी तरह वहाँ पे एक्सप्लेन हुए हैं। ड्रग इंटरैक्शंस तो खैर इधर मैंने बात नहीं की, सॉरी, मेटाबॉलिज्म की मैं बात कर रहा हूँ। ओके, तो जब ये डिस्ट्रीब्यूट हो गई है, मेटाबॉलिज्म हो गई, जब मेटाबॉलिज्म हो जाती है तो ड्रग इज़ यूजुअली एक्सक्रीटेड। तो इसकी एक्सक्रीशन किस से होगी, बाय किडनी में एज ऑफ कोर्स यूरिन विद इन 24 आवर्स। ठीक, अब बात करते हैं इस मिथीमेजोल की। ऑफ कोर्स ये सब कुछ जो है ना सिमिलर ही है। ये भी जो है ना इधर भी ओरल एडमिनिस्ट्रेशन है, जीआई से एब्जॉर्ब हो रही है। जीआई से एब्जॉर्ब हो रही तो बायो अवेलेबिलिटी भी ऑलमोस्ट इतनी ही होगी, सब ओरल की ऑलमोस्ट इतनी ही होती है। मेटाबॉलिज्म इसकी जो है ना ऑफ कोर्स यहाँ पे जो है ना होती नहीं है, क्योंकि ऑफ कोर्स दोनों डिफरेंट ड्रग्स हैं, मेटाबॉलिज्म पाथवेज डिफरेंस है, और इसकी भी जो है ना यूरिन से ही एक्सक्रीट आउट होती है, बट इट इज़ स्लोअर एक्सक्रीटेड एज़ कम्पेयर टू दिस। तो ये हो गई इसकी मेटाबॉलिज्म। अच्छा, अब एक और बात आ जाती है कि बोथ दीज ड्रग्स या थायोअमाइड की बात कर लें, दीज आर क्लास डी ड्रग्स। अब वो क्या होता है वो मैं जो है ना क्लियर आउट करता हूँ, एक टेबल बनाता हूँ और उससे जो है ना एक्सप्लेन करता हूँ कि इसका क्या मतलब है। ओके, तो मैं वो कैटेगरी डी की बात कर रहा था। क्लास डी मैंने बोल दिया, क्लास कैटेगरी एक ही बात होती है। तो थायोअमाइड्स किस क्लास में आते हैं, किस कैटेगरी में आते हैं, डी कैटेगरी में आते हैं। ये सारे मैं एक्सप्लेन करता हूँ। कैटेगरीज कौन सी है, ए बी सी डी और एक्स। ठीक, ये कैटेगरीज किस बेसिस पे बनी है, प्रेगनेंसी के बेसिस पे बनी है। क्या, प्रेगनेंसी, ये प्रेग्नेंट वुमेन को ये ड्रग दे सकते हैं कि नहीं दे सकते। तो ये कैटेगरीज में डिवाइड हुई हुई है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है एनिमल रिस्क, ये देख रहे हैं एनिमल रिस्क, और ये ह्यूमन रिस्क। ठीक है, कि एनिमल में भी ड्रग टेस्ट आउट हुई है पहले और फिर ह्यूमन में भी टेस्ट आउट हुई है। तो ड्रग ए क्या है, दीज आर द सेफेस्ट ड्रग्स। उसमें क्या होता है, एनिमल में भी कोई रिस्क नहीं है, ह्यूमन में भी कोई रिस्क नहीं है। ठीक, क्लास बी क्या होती है कैटेगरी, उसमें देखिए एनिमल में पॉजिटिव नेगेटिव मतलब कि रिस्क नहीं है, पॉजिटिव मतलब कुछ रिस्क है। तो एनिमल में या रिस्क है या नहीं है, क्लियर, और ह्यूमन में रिस्क नहीं है। तो ये दोनों ड्रग सेफ़ हैं फॉर ह्यूमन, सेफ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। ओके, तो क्लास सी में आते हैं। अब सी कैटेगरी क्या है, इसमें जो है ना ये पॉजिटिव का मतलब है कि रिस्क है, और ये ज़ीरो का मतलब है कि डाटा इनकम्प्लीट है या इनसफिशेंट डाटा है हमारे पास, कि रिस्क हो भी सकता है एनिमल्स में और डाटा इतना इनसफिशेंट है तो हम डिसीजन नहीं ले सकते। तो ये सी बी जो है ना हम दे सकते हैं ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, क्योंकि ह्यूमन में इतना डाटा अवेलेबल नहीं है, मतलब रिस्क का डाटा इतना अवेलेबल नहीं है। ओके, तो फिर कैटेगरी डी आ जाती है। इसमें देखिए इसमें पॉजिटिव है और एक्स में भी पॉजिटिव है। अब डी और एक्स में क्या डिफरेंस है, डी का मतलब ये होता है कि हम जो है ना प्रेगनेंसी में दे सकते हैं, लेकिन जब बेनिफिट आर ग्रेटर देन रिस्क। समझ आई इस बात की, कि अगर बेनिफिट प्रेग्नेंट वुमेन को अगर इस ड्रग से ज़्यादा होगा तब हम रिकमेंड करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो बेनिफिट व्हेन इट्स ग्रेटर देन द रिस्क देन वी प्रिस्क्राइब दिस कैटेगरी ऑफ ड्रग्स, जो कि थायोअमाइड्स हैं। एक्स का क्या मतलब, एक्स मतलब किसी सूरत में देने ही नहीं है ये ड्रग, कि बेनिफिट हो ना हो ये नहीं देनी, क्योंकि ये क्या, ये टेराटोजेनिक है। जब ये देंगे तो फीटल में एबनॉर्मेलिटीज़ आ सकती हैं, डेथ हो सकती है, एबनॉर्मल लिम्ब, एबनॉर्मल प्रोडक्शन, म्यूटेशन कुछ भी हो सकती है। टेराटोजेनिक ड्रग्स उसको कहते हैं। क्लियर हो गई ये सारी बात। तो अब क्या है, थायोअमाइड्स क्या है, दीज आर क्लास कैटेगरी डी ड्रग्स। तो जब बेनिफिट्स ग्रेटर होंगे देन रिस्क फिर हम दे सकते हैं। अब इसमें आ जाती है, एक है प्रोपाइल थायोरेसिल हम डिस्कस कर रहे थे और एक मिथीमेजोल डिस्कस कर रहे थे। तो इन दोनों में से बेटर ड्रग कौन सा है, दैट इज़ प्रोपाइल
थायोयूरोसिल। क्यों? क्योंकि ये जो है ना प्रोटीन बाउंड ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू दिस मेथिमेज़ोल। अब प्रोटीन बाउंड का क्या मतलब है? ये फ़र्ज़ करें ये प्लेसेंटा है, मतलब प्लेसेंटल बैरियर है, तो जो ड्रग्स प्रोटीन बाउंडेड होती हैं दीज आर लेस, दिस डू नॉट पास द प्लेसेंटल बैरियर। और जो कि इसी तरह ड्रग्स है मेथिमेज़ोल की तरह जो कि प्रोटीन बाउंडेड लेस है, दिस हैव मोर चांस ऑफ पासिंग थ्रू द प्लेसेंटा एंड एक्टिंग ऑन द फीटस। समझ आइए, इसीलिए ये कैटेगरीज में डिवाइड हुई है, इसलिए कैटेगरी डी में, क्योंकि ये पर पास होके कुछ ना कुछ इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो थायोयूरोसिल जो है ये प्रोपाइल थायोयूरोसिल है, इट इज़ लेस लाइकली टू पास थ्रू दिस मेम्ब्रेन। क्यों? क्योंकि वो इंक्रीज्ड प्लाज्मा प्रोटीन जो है ना बाउंडेड है। क्लियर होगी? तो अगर रिकमेंड करनी भी है तो हम कौन सी रिकमेंड करेंगे? प्रोपाइल थायोयूरोसिल टू द प्रेग्नेंट वुमेन। ओके, तो यहाँ पे जो है ना वो थायोअमाइड्स से सारे डिस्कस हो गए, उसकी डिटेल सब कुछ हो गई। इसमें ये कैटेगरी टेबल आ रही थी, इसलिए मैंने जो है ना थायोअमाइड सेपरेटली वीडियो में डिस्कस कर दिया। अब जो रिमेनिंग 4 कैटेगरीज ऑफ द एंटागोनिस्ट है वो जो है ना वीडियो नंबर 4 में डिस्कस करेंगे। इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो या कैटेगरी समझना है या जो भी कोई कन्फ्यूजन हो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग। अल्लाह हाफ़िज़।